हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर के अनुभव के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस पेपर को दिए हैं उन लोगों में थोड़ा सा निराशा का न्यूज़ मिला होगा, और वो मिला होगा पेपर लीक के मामले को लेकर। तो देखिए दोस्तों, अब क्या किया जाए। मेहनत करने वाले स्टूडेंट तो नौकरी पा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मान के चलिए कि 100 सेंटर बना हुआ है, ठीक है। और 80 सेंटर यदि मान लीजिए ईमानदारी दिखाएं और 20 सेंटर वाले बिक जाएं या फिर कुछ भी करके पेपर को लीक कर दें, तो फिर फाइट जो होगी उस 20 सेंटर पे कई लाख लड़के जो हैं एडजस्ट हो जाएंगे, और फाइट केवल उन्हीं लोगों में हो पाएगी। और खूब जो तेज तर्राक लड़का रहेगा पढ़ने में, जिसकी मतलब कैपेसिटी मान के चलिए अब कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से और एक सीजीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से, ठीक है, एक बैंकिंग लेवल तक के स्तर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से कंपैरिजन किया जाए, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो उन लोगों का जो स्तर है वो लीक वाले लोगों से फिर फाइट होने लगेगा। तो फिर सिलेक्शन जो है लीक करने वाले स्टूडेंट का ही होगा, क्योंकि फाइट उन लोगों में होगी और एक एवरेज स्टूडेंट जो होगा वो बाहर हो जाएगा। तो अनुभव दोस्तों मेरा यही है। मैंने पेपर दिया और कल 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा पेपर था। तो जैसा कि सभी लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करते हैं, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। मतलब मान के चलिए कि 115 120 आराम से स्कोर आ जाते थे। एक सही दिशा में तैयारी करते हुए मैंने अपनी तैयारी बढ़ाई थी और ठीक ठाक स्कोर था, और मैंने ये माना था कि पेपर ठीक ठाक आ गया तो अच्छा स्कोर कर जाऊंगा। लेकिन क्या होता है ना कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले होते हैं, यानी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वाले होते हैं, थोड़ा सा इन लोग के ऊपर प्रेशर होता है। रीज़न ये होता है कि कैसा पेपर आएगा, क्या पैटर्न चेंज करेगा, इसमें क्या चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और पहले से ही जो है कि मतलब अंदर से इस तरह की फीलिंग होती है कि बस पेपर मिल जाए और देख लें और अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने पेपर दिया, और जीएस हिंदी की बात करें तो ठीक ठाक था। ठीक ठाक था मतलब कहने का मतलब, यदि आप हिंदी में आदित्य पढ़े हैं तो आदित्य से आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। और जीएस जो भी आप प्रीवियस ईयर की तैयारी किए होंगे, जो भी पैटर्न वाइज एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं क्वेश्चन, उन सभी मिल जाएंगे। थोड़ा सा करेंट थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा होगा। और कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग और मैथ, ज़्यादातर स्टूडेंट के तो मैथ ऑलरेडी थोड़ा सा वीक होते हैं, फिर भी मतलब ठीक ठाक प्रैक्टिस किए होंगे तो कर ले जाएंगे, लगभग 10-12 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लेकिन पेपर देखिए 150 क्वेश्चन के थे, और पेपर में जब ओपन हुआ तो हिंदी जीएस करने के बाद, यानी कि मान के चलिए कितना भी फास्ट करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत होती है गोला भरने में। क्योंकि आपको यदि मान लीजिए हिंदी सेक्शन कर रहे हैं तो फिर गोला भी भरते रहिए, क्योंकि लास्ट वाला जो छोड़ देता है स्टूडेंट कि लास्ट में भरेंगे, तो उन लोग का फिर गोला नहीं भरता है और पेपर जो है छूट जाता है। तो मैंने तो सेक्शनल अपना करते करते फिलअप करते चला गया। लेकिन थोड़ा सा जो उलझाऊ आया था वो था रीजनिंग पोर्शन। देखिए पेपर टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको वहाँ पे टाइम को मैनेज करना रहता है। क्योंकि आपको सामने जो घड़ी चलती है वो दिखाई देता है कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जैसे मान लीजिए कोई ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन है और उसको पढ़े तो तुरंत आंसर आ जाएंगे। रीजनिंग में लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे नंबर सीरीज का आई है, तो नंबर सीरीज की क्वेश्चन लगा रहे हैं, यदि आपको लॉजिक नहीं पकड़ में आया, 20 सेकंड 30 सेकंड तो लगेगा ना। यदि लॉजिक नहीं पकड़ा फिर उसको स्किप करके ये गोला भर के और आगे बढ़ते हैं कि चलो ठीक है इसको बाद में देखते हैं। जो जल्दी जल्दी आ जाते हैं वो ठीक है मैंने कर लिया। लेकिन ऐसे करने में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे रीजनिंग में, जैसे कि यदि आप किसी थाने में ये कांस्टेबल हैं, उप निरीक्षक हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के आते थे, और जो भी मैंने मॉक दिया था उसमें। और एक डाटा वाला जो क्वेश्चन होता है कि मतलब 5 तरह के डाटा दिए रहते हैं कहीं सिलेक्शन के लिए, कि किसी कंपनी में किसी पद के लिए इनको सिलेक्शन देना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और पहला दूसरा कंडीशन के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही 5 क्वेश्चन थे। तो कहने का मतलब ये जो थे जो
कांस्टेबल बना देने पे आपको क्या-क्या चीज़ें होंगी। इस तरह के 13 क्वेश्चन और वो 5 क्वेश्चन, मतलब 18 क्वेश्चन ये, और कथन निष्कर्ष और लॉजिकल वाले मतलब डिसीजन मेकिंग के मान के चलिए कि 22-23 क्वेश्चन ऐसे थे कि बिना आपको 2 से 3 बार पढ़े आप डिसीजन ही नहीं ले पाएँगे। और ऐसे क्वेश्चन के ये भी होते हैं कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो ना हो और आयोग कुछ और मान ले। तो मतलब सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा था, और ये जो है इतने टाइम खा रहे थे क्वेश्चन। अब जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो तो लोग कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, लेकिन जो नए स्टूडेंट है, एक तो तैयारी इन लोग को नहीं मिली थी। जो भी स्टूडेंट तैयारी किए हैं इधर, जब से फॉर्म फिलअप हुआ है और जब से पेपर को आप लोग को समय मिला है, आप लोग जितना भी मेहनत किए हैं बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। और इस तरह से यदि आप रुकिएगा मत, हमेशा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि फिर रुक जाएँगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आने वाले कोई भी भर्ती होगी तो उसके लिए आप पढ़ते रहिए। तो आप लोगों ने मेहनत किया और आपको, आपके लिए ये नए रहे होंगे, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं है। अब कोई लड़का पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहा है और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तैयारी किया है, मॉक दिया है, लेकिन फिर भी उसको टाइम मैनेजमेंट करना है। एग्ज़ाम हॉल में किस तरह की सिचुएशन होती है, क्या प्रेशर है, उसी बीच में सब सिग्नेचर करना है तो उसको भरना है। तमाम तरह के बीच-बीच में कुछ 1-2 बार डिस्टर्बिंग भी होती है। ध्यान कितना आप कंसंट्रेट कर पाएँगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पेपर तो ठीक था, हम कह रहे हैं कि 150 क्वेश्चन मान के चलिए हमको आ रहा है 150 क्वेश्चन, लेकिन 150 क्वेश्चन के लिए क्या आपको 120 मिनट पर्याप्त है? 120 मिनट में वो भी मान के चलिए गोला भी तो भरना है। यदि मान के चलिए यदि आप 100 से 110 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो गोला भरने में 10 मिनट लगेंगे कि नहीं 100 क्वेश्चन भरने में? तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं। तो कई कंडीशन है, पेपर का अनुभव यही था कि पेपर आप ईज़ी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। और मॉडरेट में ये है कि मतलब रीज़निंग जो था, वो यदि आप बड़े क्वेश्चन में उलझ गए तो आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ के चले आएँगे। और कुछ-कुछ ऐसे भी क्वेश्चन स्टूडेंट से छूटे हैं, और मुझसे भी थोड़ा-सा सिली मिस्टेक हुआ है कि आते हुए क्वेश्चन भी छूटे हैं। क्योंकि रिवीज़न में जब दोबारा देखा जाता है, तो ये देखा जाता है कि जो-जो छूटे हैं उनको जल्दी से देख के और फिर उसको सॉल्व करके भर लें। उसके बाद भी एक राउंड अप और लिया जाता है, लेकिन उतना मौका नहीं मिला, क्योंकि उसमें जो घोला भरने वाला होता है और जो ऑनलाइन होता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दिए हैं, आप लोग मेहनत किए हैं। और आप लोग का कैसा शिफ्ट था, यदि आप ये सोचते हैं कि मेरा शिफ्ट टफ था, इसका शिफ्ट ईज़ी था, तो ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सबका उसी के इर्द-गिर्द पेपर बनाया गया है, ठीक है? अब वो क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डिपेंड करता है। लेकिन यदि आपने अच्छी तैयारी की है, तो ज़ाहिर-सी बात है उस क्वेश्चन से जाज़ होंगे। लेकिन इसके बाद जो फर्स्ट शिफ्ट के बाद स्टूडेंट को पेपर मिले होंगे, तो थोड़ा-सा एक आइडिया लग गया होगा। जैसे मान लीजिए 17 वाले पेपर दिए फर्स्ट शिफ्ट वाले, लेकिन 18 को जिनको पेपर था, तो कुछ जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन थे वो बड़े आराम से, कुछ नहीं तो 2 घंटे 3 घंटे भी देख लेंगे तो थोड़ा-सा एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हम इसमें इतना कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसका प्रभाव पड़ता है। और ये मान के चलिए कि पेपर में नॉर्मलाइज़ेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है किसी को। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो दोस्तों आप तमाम कोचिंग वाले ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से तमाम लोग अपने-अपने जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की व्याख्या करेंगे, बताएँगे कि इतना जाएगा, उतना जाएगा। लेकिन किसी पे ट्रस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना मनोबल तोड़ें। यदि पेपर अच्छा हुआ है, तो आप रनिंग कर सकते हैं। यदि बहुत बुरा हुआ है, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको तैयारी करने से, रनिंग करने से, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं कि अभी एग्ज़ामपुर में देखे हैं, विवेक सर जो थे, वो कुछ दिखा रहे थे वीडियो में अपने, और कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई है पेपर लीक की। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह की यदि खबरें सही हैं, पेपर लीक हुआ है, तो दोस्तों आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हों, 150 क्वेश्चन में आप 110, 105 करते-करते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। सही-सही काट-पीट के यदि 105 ला रहे हैं, तो एक अच्छे स्टूडेंट माने जाएँगे। बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो 110 कर लेंगे, 115 कर लेंगे। लेकिन गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है? गलतियाँ सबसे होती हैं, और एक एवरेज स्टूडेंट को लेके चला जाता है। और इस एग्ज़ाम में जैसा कि मेरा अनुभव है,
मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप 90 भी किए हैं, 95 भी किए हैं, तो ठीक-ठाक आपका स्कोर है। क्योंकि दोस्तों पेपर का थोड़ा पैटर्न इस बार बदला हुआ है। भले ही घर पे कोई कुछ भी कहे कि अरे पेपर बहुत ईज़ी था, जीएस हिंदी से आप जज नहीं कर सकते। जीएस कितना भी यदि 25 क्वेश्चन दे दिया जाए, एग्ज़ाम हॉल में यदि करते हैं और 25 ईज़ी रहे, पढ़ा हुआ रहे, तो भी आप गलत करके ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन आएँगे। क्योंकि वहाँ पे डाउट क्रिएट होते हैं। आपको ये डर लगता है कि इसको भरें, पता चले गलत होगा तो मेरा सही चला जाएगा। घर पे तो बहुत लोग आस-पास के पड़ोस के जो लड़के पेपर नहीं देते हैं, कभी एग्ज़ाम में बैठते नहीं हैं, वे आपसे कह देंगे कि पेपर बहुत ईज़ी था। तमाम लोगों से ये बातें कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस सिचुएशन में यदि आप इस चीज़ को डील करेंगे, वहाँ पे किस तरह से, किस मोड में अपने माइंड को रख के उस पेपर को सॉल्व करना रहता है, ये सारी चीज़ें यदि आप महसूस करते हैं, तो आप पेपर को 2 सेक्शन में जज नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर अच्छा हुआ है तो आप लोग रनिंग कीजिए। बाकी देखिए क्या होता है, कब तक रिज़ल्ट आता है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड। आपके मन में कोई सवाल हो और आपके मार्क्स कितने हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।